हर हर महादेव। जय शिव शंकर भक्तों। आज की कथा है मंगलवार के मंगलिया की कहानी। आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। यह कथा सुनने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान हनुमान खुश होते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मान करके सदैव मंगलवार का व्रत रखती थी और मंगलवार का व्रत कथा पढ़ती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को हुआ था। मंगलवार के दिन जन्म लेने के कारण उसका नाम मंगलिया रखा गया। उसको उस बुढ़िया ने मंगलिया नाम से बुलाया करती थी। मंगलवार के दिन न तो वह घर को लीपती थी और न ही पृथ्वी को यानी धरती माता को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर जा पहुँचे। सोचे आज मैं इस बुढ़िया की परीक्षा लेता हूँ। वह साधु का रूप बना करके उस बुढ़िया के यहाँ द्वार पर आवाज़ लगाई। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है, बताइए। साधु कहने लगा, मुझे बुढ़िया बहुत तेज से भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी को लीप दे और तेरा पुण्य होगा इससे। वहाँ पर मैं खाना बना लूँगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार का व्रत है, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती हूँ, यानी मैं धरती को नहीं लीप सकती हूँ। कहो तो महाराज जल का मैं यहाँ छिड़काव करके पवित्र कर दूँ। आप वहाँ पर बैठ कर के भोजन बना लीजिएगा। साधु कहने लगा, मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ, वही शुद्ध माना जाता है, अन्यथा मैं कहीं और बैठ कर के खाना नहीं बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी के लीपने के सिवा कोई और सेवा हो तो आप मुझे बता दें, मैं अपने कर्मों से उसको करने की उद्यत रहूँगी। तब साधु ने सोचा कि मैं इसका किस ढंग से परीक्षा लूँ। जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा बुढ़िया। बुढ़िया कहने लगी कि हे साधुराज, पृथ्वी लीपने के अलावा आप जो भी कहेंगे मुझे आज्ञा देंगे, उसका पालन मैं अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे उस महात्मा को 3 बार वचन दिया और कसम खाई कि मैं ऐसा ही करूँगी। तब साधु ने सोचा अब इसका फिर से परीक्षा लेने की घड़ी आ गई है। तब साधु ने बुढ़िया से कहा कि सुन बुढ़िया, तू अपने लड़के को बुला और उसे पेट के बल लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर ही भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया हैरान होके चुप हो गई। तब साधु ने कहा, जा अपने लड़के को बुला, अब मैं उसी के पीठ पर खाना बनाऊंगा। अब तू इतना सोच विचार क्यों कर रही है, तुमने ही तो मुझे वचन दिया है। बुढ़िया ने सोचा। उसके बाद रोते हुए अपने पुत्र मंगलिया को पुकारने लगी। मंगलिया मंगलिया कह करके इधर उधर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद लड़के ने आवाज़ सुनी और वह आया। बुढ़िया ने कहा, मंगलिया बेटा, तुझको बाबा जी बुला रहे हैं, जा सुन क्या कह रहे हैं, उनकी आज्ञा, जो वो कहें वह मानना जरूरी है। लड़के ने बाबा जी से जा कर के पूछा, क्या आज्ञा है महाराज, जो आप कहेंगे वह मैं करूँगा। बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता को बुला लाओ। तो वह तब माता को बुलाने गया
और साधु ने कहा उस बुढ़िया से कि तू ही इसको लिटा दे, तू ही इस पे आग जला। तू बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण किया और रोते हुए अपने लड़के को औंधा यानी पेट के बल लिटा दिया और फिर उसकी पीठ पर अंगीठी रखी। कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको सही लगे वही करिए। करना क्या है ये बताइए, मैं जा कर के अपना काम करती हूँ, आप ही इस पे खाना बनाइए। तब साधु ने लड़के के पीठ पे रखी हुई जो अंगीठी थी उस पर आग जलाई। उसके बाद उस पर उन्होंने भोजन बनाने का क्रिया चालू किया और फिर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब सुन बुढ़िया, अपने लड़के को बुलाओ और वह आ कर के इस भोजन से भोग लगाए और मैं उसे प्रसाद दूंगा। तब बुढ़िया ने रोते हुए साधु महात्मा से बोला, मगर प्रभु यह कैसी आश्चर्य की बात है कि आपने उसी की पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को बुला रहे हैं प्रसाद के लिए। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? उसके ऊपर आग जलने के कारण वह तो भगवान के पास चला गया होगा। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मत कराइए। मुझे अत्यंत ही दुख हो रहा है और आप स्वयं भोग लगाकर जहाँ आपको जाना है वहाँ आप अपना प्रस्थान करिए। और बुढ़िया रोने लगी। रोते हुए बुढ़िया को देख करके साधु ने फिर उसे समझाया कि बुढ़िया तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने सोचा एक बार बुलाने में क्या जाता है, जब यह बार बार कह रहे हैं तो। उसने जैसे ही मंगलिया कह करके आवाज़ लगाई, ज्यों का त्यों उसका पुत्र जो था वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया और माँ से कहा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि हे माई, तेरा मंगलवार का व्रत पढ़ना सफल हो गया है। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा की भावना है, जिसके कारण तुमको कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। यह मंगलवार का पुण्य फल है जो तुमने व्रत को किया है और उसे अपने दिल से निभाया है। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हनुमान जी ने जिस प्रकार उस बुढ़िया का कष्ट मिटाया, उसी प्रकार आप सभी का कष्ट मिटाएं। आप लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।